आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। इसरो ने श्रीहरिकोटा से कल भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की सभी तैयारियां पूरी की। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए समिति गठित की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती जारी। शतरंज में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी बने। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। PSLV C-57 का कल दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये स्थान धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लेगा। L1 पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट से ये उपग्रह बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अपनी तरह का पहला अध्ययन करेगा। Aditya L1 mission is starting and tomorrow we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun and it will take 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, L1 point. बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक प्रोफेसर बी रविंद्र ने बताया कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रविंद्र ने कहा कि आदित्य L1 पर लगे 7 पेलोड से प्राप्त होने वाले आंकड़ों से कई नए तथ्य सामने आएंगे। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ 63, 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति गठित करने का स्वागत किया है और इसे समयानुकूल और सार्थक पहल बताया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो देश पर बोझ पड़ता है, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो। इस वर्ष अगस्त में सकल वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह 1,59,069 करोड़ रुपए का हुआ है। इसमें 28,328 करोड़ रुपए का केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST, 35,794 करोड़ रुपए का राज्य वस्तु और सेवा कर SGST,
तथा 83,251 करोड़ रुपए का समेकित वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी शामिल है। सरकार ने आईजीएसटी से 37,581 करोड़ रुपए के सीजीएसटी का और 31,408 करोड़ रुपए के एसजीएसटी का निपटान किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 वर्ष में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये चंद्रमा तक पहुंच गया है और बहुत जल्द सूर्य के निकट भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। गृह मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से भारत को महान राष्ट्र बनाने में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक योगदान कर सकता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गांव स्तर पर हर वार्ड में हर घर से मिट्टी या धान इकट्ठा करना, उसके बाद 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वहां से ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे और मोदी जी इसको शहीद स्मारक के साथ पास वाली भूमि पर इसका एक स्मारक बनाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वाधीनता संग्राम के अज्ञात नायकों के योगदान को अमर करने का आंदोलन है। और अब से कुछ ही दिनों में देश की राजधानी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। हमारी खूबसूरत दिल्ली और देश, हमारी कला संस्कृति, हमारी परंपराएं, इसको जानने का उनको एक अवसर भी मिलेगा। ये सब हो रहा है लेकिन मित्रों मिट्टी के साथ जुड़े रहना है और मेरा माटी मेरा देश, कोई परिवार कोई घर ऐसा न रह जाए जो अपने घर से मिट्टी का योगदान न दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान एकता और अखंडता की भावना को और मजबूत करने वाला है। एक संदेश में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगी। उन्होंने सभी से अमृत कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर आज गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समानता के आदर्शों पर चलकर ही देश का युवा प्रगति की राह पर चल सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह के अलावा एक अन्य कार्यक्रम में भी भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं का आह्वान किया कि वे चंद्रयान मिशन की तरह ही जीवन को भी देखें और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें, इससे सफलता जरूर मिलेगी। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं से कहा कि वे जनजातीय लोगों से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। राष्ट्रपति ने आज शाम राजभवन रायपुर में विशेष संरक्षित जनजाति समुदायों के लोगों से भी मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति रतनपुर स्थित आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
पर्यावरण संरक्षण पर G20 अभियान का आयोजन आज मिजोरम के आइजोल जिले के एलांगवंग गांग में खुआंगचीरा सामुदायिक हॉल में किया गया। इसका आयोजन आकाशवाणी आइजोल और एलांगवंग YMA शाखा ने संयुक्त रूप से किया। निदेशक और क्लस्टर प्रमुख DR लालरूपुया ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा और पोषण के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत मानव केंद्रित और वैश्वीकरण के उद्देश्य वाली नई विश्व व्यवस्था पर विचार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन ने कई और देशों के साथ संबंध बनाने में भारत की सहायता की है। ये साक्षात्कार आज रात 100.1 गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर 9:15 से सुना जा सकता है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। चुनाव में 27 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। सिंगापुर में पिछले एक दशक में पहली बार कराए जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने आज मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे पूर्व मंत्री थरमन षणमुगरत्नम के अलावा षणमुगरत्नम के अगला राष्ट्रपति बनने की आशा है। उनके अलावा अन्य उम्मीदवार GIC के पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी NG कॉक्सोंग और NTUC इनकम के पूर्व मुख्य कार्यकारी टेन किन लियान हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर D गुकेश शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद से आगे निकलकर विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही D गुकेश भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले आनंद जुलाई 1986 से भारत के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश हाल ही में अजरबैजान के बाकू में फिडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल श्रीलंका के कैंडी में भारत अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस बीच श्रीलंका के मौसम विभाग ने कैंडी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय टीम सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप की चैंपियन बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह परिवार के सदस्यों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी पहल है। इसे जन भागीदारी से ही सफल बनाया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण मुक्त भारत के लिए देश भर में किए जा रहे अनूठे प्रयासों के बारे में चर्चा की थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद को सम्मानित किया। प्रज्ञानानंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर प्रज्ञानानंद ग्रैंड मास्टर के माता पिता भी उपस्थित थे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 556 अंक उछलकर 65,387 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 182 अंक की बढ़त से 19,435 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती से 82 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए के नुकसान से 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 400 रुपए के नुकसान से 77,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $87.81 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेता माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नामित होने पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से कल भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की सभी तैयारियां पूरी की। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए समिति गठित की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया।
सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती जारी। शतरंज में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बने। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।